क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे हम जनरल एंट्रीज के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया है, पढ़ो। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। उन्होंने सी को एडमिट किया है, आपको बैलेंस शीट गिवन है। सी 30,000 कैपिटल लाएगा और 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा। सी इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब तक हमने जनरल पहले क्वेश्चन तो करा था, लेकिन ये जो बड़े क्वेश्चन है इनमें ये चीज नहीं करेगी, कैश में नहीं लाया। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें वो कैश में ला रहा था। पिछले कुछ क्वेश्चन से उसने कैश गुडविल विड्रॉ भी की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में वो कैश में गुडविल ला ही नहीं रहा है। गुडविल वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years, और एवरेज प्रॉफिट आपको पिछले 3 साल का दे रखा है। मशीनरी एंड स्टॉक रिवैल्यूड एट 35 and 20। बैंक लोन इज पेड ऑफ। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, और मैं बात पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। एग्जाम में आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि एग्जाम का 12th का जो पेपर होता है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। अगर आप जो चीज कही गई है उससे ज्यादा कुछ कर देंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए जरूर पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है और उसी हिसाब से करते जाएं। और दूसरी बात, बहुत से बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, एक ही बात रिपीट करते करते मुझे टाइम हो गया है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप ये मान के चलो इतने सारे मैंने क्वेश्चन ये बड़े वाले करा दिए हैं, लेकिन अभी भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ है जो बोर्ड के एग्जाम में आता है। उसमें तक पहुंचने में टाइम है, और वो इससे एक लेवल और ऊपर है। और अभी हर चीज, हर क्वेश्चन में कुछ ना कोई नई चीज आ रही है। तो डेट डालते हैं 2019 अप्रैल 1 को नया पार्टनर आया है। सबसे पहले रिवोल्यूशन की एंट्री। मशीनरी जो है उसकी वैल्यू अब 35 है, पहले कितनी थी 40, कम हो गई। टू मशीनरी कितनी कम हो गई 5000। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि स्टॉक की अब वैल्यू 20 है, पहले कितनी थी स्टॉक की वैल्यू 18, बढ़ गई, यहाँ नहीं आएगा। और लास्ट पॉइंट में लिखा है बैंक लोन इज पेड ऑफ। तो बैंक लोन इज पेड ऑफ, लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्या ये यहाँ आएगा? आपको अगर लायबिलिटी कम होना यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती तो आता। पहली बात तो बैंक लोन पेड ऑफ रिवैल्यूएशन में आएगा ही नहीं, चाहे इस एंट्री में हो चाहे अगली एंट्री में हो। ऐसा क्यों? यहाँ तो लायबिलिटी कम हो रही है। देखो, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता कि बैंक लोन पे करना ही नहीं है, वो हमारी लायबिलिटी ही नहीं है, तो वो रिवैल्यूएशन में आता। हमने जिसके पैसे देने थे उसके पैसे दे दिए, तो कहाँ लायबिलिटी कम हुई? पैसे देंगे तो लायबिलिटी कम होगी ही होगी। मशीनरी को बेच दोगे तो मशीनरी तो कम होगी ही होगी, लेकिन मशीनरी की अगर वैल्यू कम हो जाए तो हम कहेंगे कि मशीनरी तो रिवॉल्यूशन में आएगा। तो बैंक लोन जो पे किया गया उसका रिवॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। एंट्री होगी लेकिन रिवॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। इसकी नरेशन बीइंग डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। उसके बाद एक चीज बच गई, स्टॉक बढ़ रहा है। टू रिवैल्यूएशन बैंक लोन से पहले डिस्कस कर लिया था कि यहां नहीं आएगा। बीइंग इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। उसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री पूरी कर लेते हैं, फिर बैंक लोन की भी करेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट ज्यादा यानी लॉस हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कैपिटल कम करनी होगी। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना आएगा डिफरेंस? 5 - 2 3000। और क्वेश्चन में रेशो क्या दे रखी है?
रेशियो है 3:2, 1,200 being loss from revaluation distributed। फिर बैंक लोन पे कर दिया गया, बैंक लोन पे करोगे तो आपके पास से पैसे चले जाएंगे और लायबिलिटी कम हो जाएगी। ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में जो पढ़ा है उसकी एंट्री वही रहेगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू। क्वेश्चन में आपको बैंक दिया हुआ है, टू बैंक। कितने का बैंक लोन है? 4,000 का। बीइंग बैंक लोन पेड। हमने वापस कर दिया। उसके बाद रिवॉल्यूशन की एंट्री हो गई। अब लायबिलिटी साइड में देखते हैं। लायबिलिटी साइड में हमारे पास एक जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व अब तक हमने कई बार कर लिया है, आपको याद होगा ये बात कि ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाता है और ये कैपिटल को बढ़ा देता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाते हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व है 10,000 और किस रेशियो में बांटना है? 3:2 में, तो आ जाएगा 6,000 4,000। रेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें रोक के, और मैं मिटा रहा हूं, आगे क्वेश्चन करेंगे। आगे इसके बाद आप एसेट साइड देखेंगे। क्या एसेट साइड में कुछ आपको ऐसा दिख रहा है? एसेट साइड में ध्यान से देखें, पहले नंबर पे ही गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है? ये ओल्ड गुडविल है। इसे हमें राइट ऑफ करना होता है, और गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल जो है क्रेडिट हो जाएगी और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। रटने वाले बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि जनरल रिजर्व लायबिलिटी में था, गुडविल एसेट में है, तो जो भी जनरल रिजर्व की एंट्री आपने याद की है, गुडविल की एंट्री उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि एक एसेट है और एक लायबिलिटी। तो यहां आ जाएगा 3,000, यहां आ जाएगा 2,000। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। और कोई और चीज एसेट में नहीं है। अब नए पार्टनर की बात करते हैं। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है। क्वेश्चन में बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल नहीं ला रहा है तो इतना ही लिखेंगे। कितनी है सी की कैपिटल? 30,000। लेकिन वो गुडविल नहीं ला रहा है। बी कैपिटल ब्रॉट बाय सी। लेकिन वो गुडविल ले जा रहा है तो एंट्री नहीं करेंगे, हमने पढ़ा है एंट्री करते हैं, क्योंकि गुडविल वो अपने लिए नहीं लाता, गुडविल वो लाता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो वो तो जब तक उसे घुसने नहीं देंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिल जाते। तो ऐसे में भी एंट्री होती है, लेकिन उस एंट्री करने से पहले हम जरा वर्किंग नोट्स में पहले गुडविल निकाल लें। तो बैलेंस शीट की जगह छोड़ दें और फिर वर्किंग नोट्स में गुडविल निकाल दें। गुडविल के लिए क्या कहा गया है? गुडविल इज 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी 2 into एवरेज प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है, एवरेज प्रॉफिट मालूम है 10,000, अगले ही पॉइंट में दे रखा है, तो गुडविल आ गई। लेकिन याद रखो किसी भी मेथड से गुडविल निकालो पूरी फॉर्म की आती है। अब आप इसमें से सी की गुडविल निकालो। 20,000 इंटू सी का शेयर कितना है? 1/4, 5,000 हो गई। लेकिन नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं ला रहा है। दूसरी चीज हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो हमें नहीं निकालनी पड़ेगी, वो 3:2 हो जाएगी। नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है तो यहाँ एंट्री हो जाएगी। जब नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं, कैश में गुडविल लाता है तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होता है। जब नहीं लाता है तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं कि ये पैसा वो बाद में लेकर आएगा, इसलिए उसके अकाउंट को फिलहाल करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्या चेंज आया?
यह वैसे डिस्कस पहले कर चुके हैं। यहाँ पे सीज करंट अकाउंट आ गया क्योंकि वो कैश में गुडविल नहीं लाया था, तो पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह सीज करंट अकाउंट आ गया, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होता तो यहाँ पर भी होता, वही जो यहाँ क्रेडिट होता है वो यहाँ डेबिट होता है। तो जब वो क्रेडिट नहीं हुआ तो डेबिट भी नहीं हो सकता, तो उसकी जगह एक नया अकाउंट आ गया सीज करंट अकाउंट। बाकी सब कुछ पहले की तरह ही है। यहाँ अमाउंट 5000 आ जाएगी। ए में और बी में ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि 3:2 होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड हो जाएगा, गुडविल लाया आया कुछ नहीं है, तो गुडविल एडजस्ट कर दी गई है। अब बैलेंस शीट में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन पूरी डिस्कस नहीं करूंगा, जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसे अपने आप पूरा कर लेंगे। बैलेंस शीट 1 अप्रैल 19, कैपिटल के बैलेंस आप निकाल लेंगे। कैपिटल ए बी सी, जब आप कैपिटल के बैलेंस निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे ये वाली अमाउंट सी की कैपिटल पे इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि ये सीज करंट अकाउंट है। यहाँ पे कैपिटल है तो ये कैपिटल को बढ़ा देगी, लेकिन ये करंट अकाउंट का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सी की कैपिटल पर। सी की कैपिटल 30,000 ही आएगी। उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, बैंक लोन अब नहीं आएगा क्योंकि पे कर दिया गया। अगर आप समझेंगे तो बैंक लोन डेबिट हो गया है, यानी कम हो गया है, 4000 से 0 हो गया। बैंक अगर आप निकालेंगे तो बैंक जो है बैलेंस शीट में आपको दे रखा है 7000 का। अगर आप एंट्रीज के हिसाब से जाएं तो एक एंट्री में बैंक लोन टू बैंक यानी बैंक क्रेडिट हुआ है तो माइनस हो जाएगा, और एक इस एंट्री में बैंक डेबिट हुआ है तो ये 30,000 आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है 33,000 बैंक आ जाएगा। बाकी चीजें पहले की तरह ही आएंगी, बैंक लोन नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि हमारा ये जो सीज करंट अकाउंट हुआ डेबिट हुआ है तो इसमें एक अमाउंट रह जाएगी, तो ये कहाँ गया। बाकी आप कोई भी अकाउंट देखें, रिवॉल्यूशन अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया, 0 आ गया। सी के करंट अकाउंट में एक अमाउंट रह गई, ये सी का करंट अकाउंट कहाँ आएगा, क्योंकि ये डेबिट हुआ है तो डेबिट वाली चीजें एसेट में आती हैं, तो सी का करंट अकाउंट एसेट में आ जाएगा 5000। तो ये आपको अब ध्यान रखना है कि जब भी नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं ला पाता है तो उसका जो भी करंट अकाउंट दिया होगा क्वेश्चन में, आपको आपके एंट्री में करंट अकाउंट आएगा, वो एसेट साइड में लिखा है। अगर वो कैश में लाता तो ये 5000 बैंक में ऐड हो जाता, और नहीं लाया है तो अलग से सीज करंट अकाउंट करके एसेट, यानी कैश में लाएगा तब भी एसेट में आएगा, बैंक के अंदर ऐड होगा, और नहीं लाएगा तब भी एसेट में आएगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। तो इस बैलेंस शीट को आप पूरा कर लोगे अपने आप।